मन बिखर रहा, दिल टूट रहा था, मैं खुद ही खुद से जूझ रहा था। मन हारा हारा, दिल टूटा टूटा, और मुझको कुछ ना सूझ रहा था। मरने के बाद कुछ नहीं सूझता है। मरने के आभास भी हो जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। आपको पता चल जाए ना आप कब मरने वाले हो, मुश्किल आ जाती है। और अगर आपको पहले वाला जन्म याद आ जाए तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस जन्म में तो जी रहे हो, पुराना जन्म भी याद आ जाए और बिखरोगे और टूटोगे, क्या करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नमस्ते भारत, फिर प्रस्तुत हूँ मैं महर्षि एच पाठक आपके मार्गदर्शन के लिए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहन्ति पावक। अरे जो आत्मा होती है ना उसको तो जलाया नहीं जा सकता है। नैनम छिदन्ति, उनको छेदा नहीं जाता, उसको सुखाया भी तो नहीं जा सकता है। भागवत गीता का मंत्र है। आत्मा जो होती पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अरे ये तो जीना मरना एक साइकिल है, चलती रहती है। और आज मेरा प्रश्न भी किसी ने जो मुझे पूछा है ना, इसी से जुड़ा पूछा है। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया है कि गुरु जी आप पुनर्जन्म पे मानते हो? मैं बिल्कुल मानता हूँ। मेरे भगवान श्री कृष्ण जी कह गए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आत्मा मरती नहीं है, कृष्ण जी मेरे कह गए हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमारे वेद कहते हैं कि आत्मा फिर जन्म लेती है, फिर जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है। कर्मों के हिसाब से उस जैसे वस्त्र बदलती है वैसे ही शरीर बदलती है वो आत्मा। ये हमारे कृष्ण जी कह गए, ऐसे हमारे वेद कहते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा आप नहीं मानते तो कुछ स्टोरी सुन ले, कथा सुन ले, शायद आपको समझ में आ जाए। उत्तर प्रदेश, रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश में कानपुर में विद्युत विभाग में काम कर रहा व्यक्ति जो था, उसका 4 साल का बच्चा जैसे ही वो ध्वनि सुनता था, कुछ ध्वनि सुनता था तो वैसे ही भागता था बाहर की तरफ। रोज प्राय होने लगी ये घटना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसके माँ ने पूछा तो बेटा क्यों रोज बाहर क्यों भाग जाता है, क्यों परेशान करता है? तो सी लैंग्वेज में अस्पष्ट भाषा में उस बच्चे ने कहा, जो समझ में आया कि उसके बच्चे 2 बच्चे और उसकी बीवी उसका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ये उसके घर वाले चौंक गए, ये क्या बोल रहा है? हंसी कुछ, मैं कुछ बात टाल दिया लेकिन चौंके हुए तो थे। बच्चा बड़ा हुआ और झुंझला, और उसका मस्तिष्क, ये सब चीज़ें उसके मस्तिष्क वृद्धि होने में दिक्कत होने लगी थी इसके कारण से, क्योंकि चल रहा था उसका पुनर्जन्म जो था। ये पुनर्जन्म तो आपको पहले वाला जन्म याद था। 6 साल का जब हुआ तब तक तो एकदम क्लियर बताने लग गया था, लेकिन वो कैसे मृत्यु हुई उसको वो याद नहीं था। उसके परिवार वाले बहुत परेशान, और परेशान व्यक्ति क्या करेगा? वहाँ पे उनको एक अच्छे जानकार तांत्रिक मिल गए। तांत्रिक जी के पास गए। आपके माइंड से डेटा निकलना इतना इजी काम होता है ना कि आपको मालूम नहीं है। बहुत सरल काम है। लोग मुझे भी पूछते हैं कि गुरुजी आप नाड़ी पकड़ते हो ऐसे हाथ में, और जिसके घर पे भी नहीं गए उसके घर का नक्शा बता देते हो, कैसे कर लेते हो? गणित, इधर भी तो गणित चल रही है, इधर दर 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 गणित चालू है आपकी। कैलकुलेशन स्पीड में करो तब बता दोगे। चमत्कार लगेगा लेकिन एक्चुअली चमत्कार होता नहीं है, गणित ही होती है सब। दिमाग से डेटा गायब कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति आज शांति से जी पाया। एक और घटना सुनो ना आप, आपको आश्चर्य होगा लेकिन घटना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अब एक और घटना थी। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते, ये बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ की रायपुर की घटना है ये। बच्चा स्कूल जाता था 2 गांव के बीच में, इधर इस गांव से उस गांव में स्कूल विद्यालय के लिए विद्यार्जन करने के लिए जाता। एक दिन उसका क्या मन हुआ मालूम नहीं, वो दोनों गांव के बीच में एक जगह देख के बैठ गया कि तुम जाओ, अपने सहपाठी जो होते हैं, विद्यार्थी मित्र होते हैं, उनको बोला कि आप घर पे जाओ, मैं तो यहीं पे रहूंगा। वहीं पे वो डेरा डाल के बैठ गया। आज तक वहाँ पे डेरा डाल के बैठा हुआ। वहाँ मेला लगता है। तो कोई मैं नई घटना नहीं बता रहा हूँ आपको जिंदल वाल जो है ना, जिंदल कंपनी, उस वहाँ पे उन्होंने चबूतरा उबूतरा उनको बना के दिया। वहाँ पे बैठते हैं चबूतरे पे, वो आज भी बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। इतने टाइम से साधना कर रहे हैं लोग, कितने लोग आते हैं, भीड़ मेला भी लगता है वहाँ पे। ये एक और घटना है। ऐसी बहुत सारी घटना आपको मिल सकती है।
अम्बाला की घटना भी तो है ना, आपको याद होगा। ये थोड़ी सी हटके घटना है। एक व्यक्ति कार से जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। कार दब गई कि कार के टुकड़े टुकड़े करके उस व्यक्ति को बाहर निकालना पड़ा। जिंदा था, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे लेके गया और वो धड़कन का चलता है ना, बहुत ऊपर नीचे डर वाला, वो चल रहा है। अचानक वो सीधा 5 मिनट तक वो सीधा होता है, उसका मतलब तो आपको अच्छे से जानते हैं सब। सीधा हुआ मतलब आदमी मर गया। 5 सेकंड 5 मिनट तक वो सीधा हो गया, तो सब लोग सोचे घर वाले कि ये तो गया, लेकिन वो गया नहीं। तो 5 मिनट तक वो उसके बाद जिंदा हो गया। आया लेकिन घर पे जान भी बच गई कुछ टाइम पे में। घर पे आया, परिवार वाले ने बोला कि इसमें तो परिवर्तन आ गया भाई, इस सही समय पे सोता है, सही समय पे उठता है। पहले दारू नशा रंगीला मिजाज का आदमी था, लेकिन इतना सारा परिवर्तन कैसे हो गया। घर वाले आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लेकिन उसने अपने जो परम मित्र होते हैं उनको बताई, जो घटना बताई वो सोचने लायक है, आपके सोचने के लायक है। वो घटना ये थी कि उसने अपने मित्रों को बताया कि मैं 5 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए मैं मर गया था। मैं को एक अंधेरे में चला गया था, आत्मा मेरे को लगता है कोई ऐसा खींच के एक अंधेरे में मैं कैद हो गया, ऐसा लग रहा था कि अचानक किसी हवा से ये वहां आई जिसने मुझे उठाया। मैं गया, सामने एक स्त्री भी खड़ी थी, और एक व्यक्ति भी दिख रहा था, और अलग से रंगीन जैसे चेहरे दिख रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको नीली सा परछाई दिख रही थी, एक अलग सी लाल कलर काली जैसी परछाई दिख रही थी। वो उसको कुछ अलग लैंग्वेज में, भाषा में बोल रही थी। शायद उसको यही बोलती होगी कि इसको गलत क्यों ले आया, इसको वापस रख किया। और कुछ समय के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर से गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, मेरी आत्मा उस शरीर की बाजू खींच के मैं जिंदा हो गया। चौंका दिया, मौन, साइलेंट। ऐसी घटनाएं देश में है जो हमको हमारा हिंदू धर्म है ना, वही बताता है कि पुनरपि जन्म पुनरपि में, बाकी किसी जन्म में जीने और मरने की कहानी नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में ही फिर जन्म का संस्कार दिया गया है, इसके बारे में बताएगा, बाकी कहीं पे है ही नहीं। बहुत सारी घटनाएं, आप भी सर्च कर, आपको ऐसी कोई घटना मिलती है तो हमको बताइए, हम उस पर अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी डिटेल चाहिए तो फिर भी बता सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा, कहानियाँ अच्छी हैं तो आप उनको शेयर कर दीजिए इनको, और कमेंट भी कीजिए, हमको शेयर भी करिए। अच्छा लग रहा है ना तो अच्छा वीडियो और अच्छा आएगा। सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए आप, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। नमस्ते, जय हिंद। इधर हाथ रख के बोल दीजिए वंदे मातरम।